हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है HTML5 में हम कुछ डिटेल में एलिमेंट्स देखेंगे। आगे के लेक्चर में हमने देखा कि HTML किसको कहते हैं, HTML5 के अंदर जो भी एडवांस एलिमेंट है वो के उसके अंदर हमने देखा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमूव एलिमेंट। मतलब कि द फॉलोइंग एलिमेंट्स HTML4.0.1 एलिमेंट्स आर रिमूव फ्रॉम HTML5। मतलब कि जो भी HTML4 के एलिमेंट्स थे जो अब HTML5 के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि HTML5 के अंदर से वो सब हटाए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे कौन कौन से टैग है, कौन कौन से एलिमेंट है जो अब HTML5 के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके अंदर पहला टैब है अक्रोनॉमी, दूसरा है एप्लेट, तीसरा है बेस फॉन्ट, मतलब कि फॉन्ट में कुछ चेंजेस करना है तो वहाँ पे बेस फॉन्ट का यूज़ होता था। फिर था बिग, तो हमें कुछ जूम करना था तो वहाँ पे बिग का यूज़ होता था। उसके बाद अलाइनमेंट के लिए सेंटर का यूज़ होता था, सेंटर टेक का। तो वो सब HTML4 में यूज़ होता था, बट HTML5 के अंदर सेंटर अलाउड नहीं है। उसके बाद है डीर, उसके बाद ये फॉन्ट के लिए फॉन्ट, फ्रेम, फ्रेम सेट, नो फ्रेम, स्ट्राइक और टीटी। तो ये जो एलिमेंट है जो आपके स्क्रीन में यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो अब HTML5 के अंदर हम यूज नहीं कर सकते थे। जो HTML के 4.0 वर्जन था, 4.0.1, उसके अंदर वो ये सब यूजेबल थे, उसके अंदर यूज कर सकते थे। बट अब हम HTML5 के अंदर ये टैग यूज नहीं कर सकते। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम देखने वाले हैं HTML5 कैनवास कि मतलब आके हमने कैनवास में पढ़ा था कि कैनवास एक क्या है कि उसको हम ब्राउजर के अंदर क्या हमारी कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कुछ ड्रॉ करना है तो वहाँ पे कैनवास का यूज होता था। बट हम कैसे कैसे फीचर्स उसमें किसी किसी प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं तो वो अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो कैनवास, द HTML5 कैनवास एलिमेंट इज यूज टू ड्रॉइंग ग्राफिक्स। आगे भी हमने पढ़ा था कि कुछ भी ग्राफिक्स ड्रॉ करना है आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर या वेब पेजेस के अंदर, तो वहां पे क्या यूज होगा अब HTML5 के अंदर, कैनवास। ऑन द फ्लाई वाया स्क्रिप्टिंग यूजुअली जावास्क्रिप्ट, मतलब में वहां पे आपको थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग करना पड़ेगा, तो वो आपको अच्छा सा और इंटरेक्टिव एक ड्राइंग क्रिएट कर पाओगे। द कैनवास एलिमेंट इज ओनली अ कंटेनर फॉर ग्राफिक्स, मतलब कि कैनवास एलिमेंट एक कंटेनर है, ग्राफिक्स का कंटेनर है। यू मस्ट यूज अ स्क्रिप्ट टू एक्चुअली ड्रॉ द ग्राफिक्स, मतलब कि आपको कुछ भी ग्राफिक्स ड्रॉ करना है तो आप ये कैनवास की जो स्क्रिप्टिंग है उसको जावास्क्रिप्ट के साथ मिलजुल कर आप एक अपना कैनवास क्रिएट कर सकते हो। कैनवास हैज सर्वल मेथड फॉर ड्राइंग, मतलब कि कैनवास के अंदर सर्वल मेथड है। आपको कुछ ड्रॉ करना है तो उसके अंदर भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसकी मेथड्स है। तो उसके यहाँ पे दी गई है, पहला है पाथ, दूसरा है बॉक्सेस, सर्कल्स, टैक्स एंड एडिंग इमेज। मतलब कि आपको कुछ ड्रॉ करना है तो उसके अंदर आप पाथ को यूज कर सकते हो, बॉक्स को यूज कर सकते हो, सर्कल को भी यूज कर सकते हो, इवन टेक्स्ट, एंड आप कुछ इमेज भी ऐड करनी है उसके अंदर तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ कैनवास। तो कैनवास को कैसे यूज कर सकते हैं तो वो हमने देखा कि उसके अंदर किस किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, किस किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं HTML5 इन लाइन SVG। HTML के अंदर जो SVG है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका बेनिफिट्स क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो HTML इनलाइन SVG, मतलब कि SVG का फुल फॉर्म क्या है। SVG स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। वो क्या है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है। SVG एक वन टाइप ऑफ इमेज का टाइप है, उसको आप फुल फॉर्म उसका है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। SVG इज यूज टू डिफाइन वेक्टर बेसिस ग्राफिक्स फॉर द वेब, मतलब कि आपको कोई भी वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स बनाना है जो किसी भी तरह से स्केल या जूम किया जाए तो भी वो वेक्टर ही होना चाहिए, रास्टराइज नहीं होना चाहिए। तो HTML के जरिए आप वहां पे SVG बना सकते हो। SVG डिफाइन द ग्राफिक्स इन XML फॉर्मेट। जो SVG है वो किस फॉर्मेट के अंदर डिफाइन होता है, आपको मोस्ट और गोल्डन IMP की तरह यहाँ पे याद रखना है कि जो SVG है वो XML फॉर्मेट के अंदर ही क्रिएट होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोई भी SVG
ग्राफिक्स या इमेज है वो किस फॉर्मेट के अंदर रहेगी, एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर। उसको क्रिएट करना है तो भी आप एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर ही उसको क्रिएट कर पाओगे। उसके बाद है एसवीजी ग्राफिक डू नॉट लूज एनी क्वालिटी, मतलब कि एसवीजी को आप किसी भी तरह से मॉडिफाई कर लो, उसकी क्वालिटी कभी लूज नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। इफ दे आर जूम और जूम रीसाइज, मतलब कि आप किसी भी तरह से उसको जूम कर लो या फिर रिसाइज कर दो, उसकी जो ग्राफिक्स क्वालिटी है, उसकी जो साइज है, उसमें आपको कभी भी चेंज नहीं मिलेगा। वो जैसे ही है वैसे ही रहेगी, उसका वेक्टर उसको कभी रास्टराइज में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए आप जब भी कोई वेब पेजेस के अंदर आपको कोई वेक्टराइज काम करना है तो उसके अंदर आप एसवीजी का यूज कर सकते हो। उसके बाद है एवरी एलिमेंट्स आर एंड एवरी एट्रीब्यूट्स इन एसवीजी फाइल कैन बी एनिमेटेड, मतलब कि कोई भी एसवीजी एनिमेट, मतलब कि कोई भी एसवीजी इमेज है या कोई भी एलिमेंट है उसको आप एनिमेट कर सकते हो एचटीएमएल के अंदर। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पीएनजी या जेपीजी फाइल ही है उसको भी आप एनिमेट कर सकते हो, बट जो एसवीजी फाइल है उसको भी आप एनिमेट कर सकते हो। एसवीजी इज अ V3C रिकमेंडेशन, मतलब कि आप जब एसवीजी क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर V3C जो का भी कोई वर्क या कोड होता है उसको आपको रिकमेंडेशन करता है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। बट आपको याद रखना है कि हम कहीं पे भी ग्राफिक्स का यूज करना है तो वहां पे हम एसवीजी का यूज कर सकते हो। उसके बाद है एसवीजी के बेनिफिट्स और एडवांटेज भी कह सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसवीजी और अदर इमेज फॉर्मेट लाइक जेपीजी एंड जीआईएफआर, मतलब कि हमें जेपीजी और जीआईएफ की जगह पे जो भी एसवीजी हम इमेज यूज करते हैं या ग्राफिक्स यूज करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या रहेंगे। एसवीजी इमेज कैन बी क्रिएट एंड एडिट विथ एनी टेक्स्ट एडिटर, मतलब कि आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर एसवीजी इमेज को क्रिएट भी कर सकते हो और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। उसके लिए कोई आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की या एडिटर की जरूरत नहीं, आप किसी भी टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आप उसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद है दूसरा बेनिफिट्स उसका, एसवीजी कैन बी सर्च, इंडेक्स, स्क्रिप्ट एंड कंप्रेस्ड, मतलब कि एसवीजी को आप सर्च भी कर सकते हो, उसको इंडेक्स भी कर सकते हो, उसको स्क्रिप्टिंग मतलब कि आप क्रिएट करके स्क्रिप्टिंग के जरिए क्रिएट भी कर सकते हो उसके, और उसको कंप्रेस भी कर सकते हो। तो ये एसवीजी के मल्टीपल्स बेनिफिट्स एडवांटेजेस हो गए। उसके बाद है उसका तीसरा एडवांटेजेस, एसवीजी इमेज आर स्केलेबल, मतलब कि आप एसवीजी इमेज को कितना भी जूम कर लो वो कभी रास्टराइज मतलब फटने वाली नहीं है, वो कंप्लीटली वेक्टराइज ही रहेगी। तो यहाँ पे उसका एक मोस्ट और गोल्डन, हम भी कह सकते हैं मोस्ट और गोल्डन एक एडवांटेज भी कह सकते हैं एसवीजी को, तो वो स्केलेबल है। एसवीजी इमेज कैन बी प्रिंटर विद द हाई क्वालिटी एट एनी रिजोल्यूशन, मतलब कि हम एसवीजी जो भी कोई इमेज है या ग्राफिक्स है उसको हाई क्वालिटी के अंदर भी क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई आपको रिजोल्यूशन फिक्स रखने की जरूरत नहीं, आप कोई भी रिजोल्यूशन के अंदर आपको प्रिंट करनी हो या जरूरत हो तो उसके लिए आप एसवीजी को यूज कर सकते हो। एसवीजी इमेज आर जूमेबल, मतलब कि एसवीजी इमेज को आप कितना भी जूम कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड द इमेज कैन बी जूम विदाउट डिग्रेडेशन, मतलब कि आप एसवीजी जो इमेज है उसके अंदर आप कितना भी जूम कर सकते हो, उसकी कोई डिग्री या आपको उसके कोई परसेंटेज फिक्स नहीं, आप कुछ ही कितना भी आपको जूम करना उतना जूम कर सकते हो। तो ये हमारे हो गए एसवीजी के एडवांटेज, जो ये जेपीजी और जीआईएफ की जगह पे ये काफी कंफर्टेबल है। एसवीजी का यूज आपको यहाँ पे मल्टीपल एडवांटेज भी दिखे कि उसको किसी भी एडिटर के अंदर हम एडिट कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। एसवीजी कैन रीचेबल, सर्चेबल और स्क्रिप्टिंग उसकी भी बहुत सिंपल होती है। एसवीजी इमेज आर स्केलेबल भी है, उसको जूम भी कर सकते हो और उसको किसी भी रिजोल्यूशन में आप प्रिंट भी करवा सकते हो। तो ये हो गया हमारा एसवीजी का एडवांटेज। उसके बाद हमें देखते हैं कि डिफरेंट बिटवीन एसवीजी एंड कैनवास, मतलब हमारे पास एसवीजी है, हमें कुछ ड्राइंग करना है तो उसके अंदर एसवीजी के अंदर भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो कैनवास और एसवीजी है उस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो हमने देखा।
जो कैनवास के अंदर यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है, यहाँ पे उसके अंदर कैनवास भी है और एसवीजी भी है। तो यहाँ पे हमें देखना है जो कैनवास के अंदर जो रिजोल्यूशन होती है वो डिपेंडेंट होती है किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर, बट उसकी जगह पे जो एसवीजी है उसके अंदर की जो रिजोल्यूशन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, कोई भी एलिमेंट के अंदर डिपेंडेंट नहीं होती। दूसरा उसका एडवांटेज या डिफरेंस देखने जाए तो कैनवास नॉट सपोर्टेड फॉर इवेंट हैंडलर, मतलब कि कैनवास के अंदर हम कुछ इवेंट परफॉर्म नहीं कर पाते, बट एसवीजी के अंदर हम कोई भी इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। एसवीजी सपोर्ट फॉर ऑल इवेंट्स हैंडलर, उसके अंदर हम किसी भी तरह की इवेंट्स करवा सकते हैं। उसके बाद है पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटी, मतलब कि जब आप कैनवास का यूज करते हो तो उसके अंदर आपको जो टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटी है वो पुअर मिलेगी, आपको अच्छी नहीं मिलेगी। बट एसवीजी के अंदर क्या है कि एसवीजी बेस्ट सूटेड फॉर एप्लीकेशन विथ लार्ज रेंडरिंग एरिया, गूगल मैप्स लाइक आपको किसी भी तरह का लार्ज या कोई भी क्वालिटी वाला आपको एरिया रेंडरिंग करवाना है तो आप एसवीजी के तरफ से कंप्लीटली कर सकते हो। उसके बाद है कैनवास के अंदर यू कैन सेव द रिजल्टिंग इमेज एज द पीएनजी एंड जेपीजी, मतलब कि जो कैनवास है उसको हम पीएनजी और जेपीजी के कन्वर्ट भी कर सकते हो, उसके अंदर सेव भी कर सकते हो। तो एसवीजी के अंदर क्या है कि स्लो रेंडरिंग इफ कॉम्प्लेक्स एनीथिंग डेट यूजिंग द डीओएम अ लॉट विल बी स्लो, मतलब कि यहाँ पे आपको कैनवास में अंदर जो भी फीचर्स है कि आपको पीएनजी और जेपीजी के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप कर सकोगे, बट वो एसवीजी के अंदर भी पॉसिबल है, बट उसको कन्वर्ट करने के लिए उसका रेंडरिंग है वो बहुत स्लो है जो कैनवास की कंपैरिजन करे वो। उसके बाद है लास्ट टॉपिक कि कैनवास वेल सूटेड फ्रॉम ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम्स, जो भी कोई ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम आप बना रहे हो या गेम टाइप की आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसके अंदर कैनवास जरूरी है या अच्छा रहेगा। बट एसवीजी नॉट सूटेड फॉर गेम एप्लीकेशन, मतलब कि गेम वेब डिजाइन वेब पेजेस है गेम का या कोई गेम एप्लीकेशन बना रहे हो आप ब्राउजर के अंदर तो वहां पे आप एसवीजी का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एसवीजी को जब लोड करने के लिए समय लग जाता है कंपेयर टू कैनवास। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट एसवीजी और कैनवास। तो हमें कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए वो आपको पता चल गया होगा। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं HTML5 जियो लोकेशन। HTML5 के अंदर हम जियो लोकेशन का सेटअप कैसे कर सकते हैं, हम यूजर की पोजीशन को कैसे सेटअप कर सकते हैं, तो वो अब हम देखेंगे। हमारी एप्लीकेशन के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं वो अब हम देखेंगे। तो HTML5 जियो लोकेशन, the HTML5 geolocation API is used to get the geographical position of user, मतलब कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूजर की जो पोजीशन क्या है, जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है, वो हमें गेट करने के लिए या वो हमें देखने के लिए हम जियो लोकेशन का यूज कर सकते हैं या जियो लोकेशन की एपीआई का यूज कर सकते हैं। सिंस दिस कैन कॉम्प्रोमाइज यूजेस प्राइवेसी द पोजिशन नॉट अवेलेबल अनलेस द यूजर अप्रूव इट, बट यहाँ पे प्राइवेसी की वजह से हमें जब तक यूजर अप्रूव नहीं करता तब तक हम किसी भी यूजर की पोजीशन गेट कर सकते नहीं। इसलिए हमें पहले यूजर के पास से क्या लेनी पड़ेगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब वो परमिशन अप्रूव करेगा तभी हम उसकी जियो लोकेशन फाइंड कर सकते हैं या उसकी गेट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी जियो लोकेशन। अभी हम जियो लोकेशन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं जियो लोकेशन के मदद से, उसमें हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी से क्या क्या होता है वो भी हम देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कोडर्स लेटिट्यूड्स, कोडर्स डॉट लेटिट्यूड्स। उसका मतलब क्या है, द लेटिट्यूड्स एज अ डेसिमल नंबर, मतलब कि जो उसके लेटिट्यूड्स होते हैं उसकी पोजीशन होती है जो जियो लोकेशन, तो उसको अंदर हमें लेटिट्यूड्स के अंदर उसको क्या मिलेगा, हमें डेसिमल नंबर मिलेंगे उसकी पोजीशन के। दूसरा है कोडर्स लॉन्गिट्यूड, तो उसका लॉन्गिट्यूड होता है। तो किसी भी लोकेशन का एक क्या होता है, लेटिट्यूड होता है, एक लॉन्गिट्यूड, उस पोजीशन की और उसके डेसिमल नंबर से हम क्या कर सकते हैं, उसकी एक जो पोजीशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, उसका लोकेशन फाइंड कर सकते हैं।
तो उसके अंदर है तो लॉन्गिट्यूड एज अ डेसिमल नंबर, मतलब कि जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम किसके अंदर फाइंड कर सकते हैं, उसके अंदर से हम डेसिमल नंबर है। सेम इट इज जो लेटीट्यूड है उसके अंदर भी हम डेसिमल नंबर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है कोडर्स एक्यूरेसी, मतलब कि जो कोडर्स की जो पोजीशन है, जो एक्यूरेसी उसकी पोजीशन एक्यूर पोजीशन है वो कहाँ पे है, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कोडर्स डॉट एक्यूरेसी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कोडर्स डॉट एल लेटीट्यूड, मतलब कि कोडर्स डॉट अल्टीट्यूड, उसका मतलब क्या है कि द अल्टीट्यूड इन मीटर अबव द मीन सी लेवल, मतलब कि हम उसको कुछ मीटर या कुछ दूरी से हम उसको फाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, अल्टीट्यूड हो गया। कोडर्स डॉट अल्टीट्यूड एक्यूरेटी, मतलब कि द एल्टीट्यूड एक्यूरेटी ऑफ पोजीशन है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज होगा, कोडर्स डॉट एल्टीट्यूड एक्यूरेसी। उसके बाद है कोडर्स डॉट हैंडलिंग, मतलब कि उसका जो हैंडलिंग है उसकी डिग्री क्लॉकवाइज और उसका जो भी नॉर्थ के अंदर जो भी क्लॉकवाइज है उसको हम देख सकते हैं, मतलब कि एक कंपास के जैसा उसको हैंडल कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को हैंडल कर सकते हैं नॉर्थ वाइज। उसके बाद है कोडर्स स्पीड, द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, मतलब कि कोडर की स्पीड क्या है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इन मीटर पर सेकंड के अंदर। उसके बाद है टाइम स्टैम्प, मतलब कि उसका जो भी डेट एंड टाइम है, उसका रिस्पॉन्स है, किस डेट एंड टाइम पर हमें क्या रिस्पॉन्स मिला वो हमें फाइंड करना है, तो वहां पे हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, टाइम स्टैम्प, मतलब कि यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी दी गई है जो भी जियो लोकेशन की एपीआई है, तो वहां पे तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या क्या यूज होती है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एल लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है, हैंडलिंग का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे आपको सब दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे HTML5 वीडियो, जो हमें आगे वीडियो एलिमेंट देखा था, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, अब डिटेल में देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ब्राउजर कौन कौन सी टाइप्स का वीडियो जो फॉर्मेट है वो यूज करता है, वो अब हम देखेंगे। तो अब देखते हैं HTML5 वीडियो। तो मेनी मॉडर्न वेबसाइट शो वीडियो, मतलब कि मेनी मॉडर्न जो अभी की मॉडर्न वेबसाइट है उसके अंदर वीडियो शो आपको होता होगा। HTML5 प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर शोइंग आइटम, मतलब कि आपको कोई भी वीडियो स्टैंडर्ड लेवल से एडवांस लेवल के अंदर आपको दिखाना है वेबसाइट के अंदर या आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप HTML5 के वीडियो टैग का यूज करके आप दिखा सकते हो। मतलब अभी तक हमने देखा कि वीडियो फॉर्मेट कैसे यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं वेबसाइट को वीडियो के जरिए। अब हम देखेंगे वीडियो फॉर्मेट एंड ब्राउजर सपोर्ट, मतलब कि कौन कौन से वीडियो फॉर्मेट है वो कौन कौन से ब्राउजर यूज करता है, तो वो अब देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है, एक आपको टेबल बना के दिया गया है, उसके अंदर पहला ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनल एक्सप्लोरर है वो विर्मो किस टाइप का फॉर्मेट यूज करता है, MP4। उसके अंदर दूसरा है वेबएम, वो सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद है OG, वो भी सपोर्ट नहीं करता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि इंटरनल एक्सप्लोरर में आप कोई भी चीज दिखाते हो तो उसके अंदर क्या यूज होना चाहिए, MP4 वीडियो फॉर्मेट यूज होना चाहिए। अब क्रोम के अंदर दिया गया है, तो क्रोम ब्राउजर है उसके अंदर ये तीनों जो MP4 वेबएम और OG, वो तीनों तीन वीडियो टाइप सपोर्ट करता है। कौन, क्रोम। उसके बाद है फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स के अंदर MP4 सपोर्टेड नहीं है, बट उसके अंदर जो अपडेट है तो उसके अंदर फायरफॉक्स 21 है, तो वहां पे हो रहा है MP4 का यूज। उसके बाद उसको विंडो 7 विंडो 8 और विंडो का जो विस्टा है और एंड्रॉयड के अंदर भी जो MP4 है वो सपोर्ट फायरफॉक्स के अंदर करता है, बट वो 21 से अपडेट होना चाहिए या 21 होना चाहिए। उसके बाद है वेबएम, वो सपोर्ट करता है, अलाउ करता है, और OG वो भी कोई भी वर्जन हो फायरफॉक्स का वो भी अलाउ करता है। उसके बाद है सफारी, तो सफारी सिर्फ MP4 ही वीडियो अलाउ करता है। उसके बाद ये ओपेरा, तो ओपेरा MP4 अलाउ नहीं करता है, तो उसकी जगह पे वहां पे वेबएम और OG जो टाइप से वीडियो फॉर्मेट है उसका यूज वहां पे होता है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से ब्राउजर के अंदर कौन कौन सा फॉर्मेट वीडियो का यूज होता है। तो आगे हमने देखा वीडियो के बारे में कि वीडियो
कैसे हम मॉडर्न वेबसाइट के अंदर सेटअप कर सकते हैं, उसके अंदर हमने देखा कौन कौन से जो ब्राउजर है, कौन कौन से टाइप्स वीडियो का यूज करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं ऑडियो। तो आगे हमने वीडियो का देखा, अब हम देखने वाले हैं कि ऑडियो हम HTML5 के अंदर कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ब्राउजर कौन कौन से ऑडियो टाइप्स अलाउ करता है, कैसे हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अब देखते हैं ऑडियो। तो HTML5 प्रोवाइडर स्टैंडर्ड फॉर प्लेइंग ऑडियो फाइल, मतलब कि आपको किसी भी तरह की ऑडियो फाइल है वो आपको प्ले करवानी है या उसको आपको कुछ डिफाइन करवाना है अपनी वेब पेज या एप्लीकेशन के अंदर, तो आप HTML5 के जरिए सिंपली करवा सकते हो और उसको एडवांस लेवल में भी करवा सकते हो। तो वो भी हम देखेंगे कि ऑडियो फॉर्मेट एंड ब्राउजर सपोर्ट, मतलब कि कौन कौन से ऑडियो फॉर्मेट कौन कौन से ब्राउजर के अंदर सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर और जो भी उसके टाइप्स है उसका चार्ट दिया गया है। तो उसके अंदर है इंटरनल एक्सप्लोरर, उसके अंदर MP3 ही अलो है वो, और OG अलो नहीं है। उसके बाद है क्रोम, तो क्रोम के अंदर तीन टाइप्स अलो है। उसके बाद है फायरफॉक्स, तो फायरफॉक्स के अंदर हमने आगे जैसा है वैसा ही है कि MP3 अलाउ नहीं करता है, बट जो 21 और विंडोज 7 के ऊपर का जो भी कोई वर्जन है वो ही अलाउ करता है। वेव है वो अलाउ करता है फायरफॉक्स, और OG है वो भी अलाउ करता है। सफारी के अंदर क्या है कि MP3 अलाउ करता है, वेव अलाउ करता है, बट OG अलाउ नहीं करता है। और ओपेरा के अंदर क्या है कि MP3 अलाउ नहीं करता है, बट OG और वेव दोनों अलाउ करता है। तो ये हमने देखा ऑडियो फॉर्मेट्स और ब्राउजर। आगे हमने देखा वीडियो फॉर्मेट्स और ब्राउजर। तो अब हम देखने वाले HTML के जो इनपुट टाइप्स है उसमें कौन कौन से एलिमेंट का यूज होता है, वो कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं HTML इनपुट टाइप्स, मतलब कि HTML में हम कैसे कैसे इनपुट टाइप का यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे एलिमेंट का यूज कर सकते हैं, वो अब हम देखेंगे। तो HTML हैज सर्वर इनपुट टाइप्स फॉर फॉर्म्स, मतलब कि HTML के अंदर हम फॉर्म्स के अंदर सर्वर मेनी टाइप्स के हम इनपुट टाइप यूज कर सकते हैं। दिस न्यू फीचर्स अलो बेटर इनपुट कंट्रोल एंड वैलिडेशन, मतलब कि आप वैलिडेशन करवाना चाहते हो या उसका इनपुट कंट्रोल बनाना चाहते हो, वो तो एक एडिशनल तरीके से आप उसको बेटर और रिस्पॉन्सिव HTML5 के जरिए बना सकते हो। तो उसके अंदर क्या क्या नए नए एलिमेंट्स दिए गए वो हम देखेंगे। तो उसके अंदर पहला है कलर। तो आप किसी भी इनपुट टाइप्स के अंदर आपको कलर ऐड करना है या उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको कलरफुल बनाना है, तो आप कलर से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है डेट। तो आपको कोई फॉर्म बनाना है, उसके अंदर आपको डेट का कोई भी डायलॉग या कुछ भी लिखना है या डेट के बारे में आपको कुछ भी बताना हो, तो यहाँ पे आपको डेट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है डेट एंड टाइम। आगे देखा सिंपल डेट भी यूज कर सकते हो, उसके साथ टाइम भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया डेट एंड टाइम। उसके बाद है डेट एंड टाइम लोकल, मतलब कि अभी जो भी आपका जो ब्राउजर है या आपका विंडो है उसके अंदर लोकल टाइम है वो ही अपने आप सेटअप कर लेगा। तो उसको करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डेट एंड टाइम लोकल। उसके बाद है ईमेल। तो आपको ईमेल की कोई भी जो चीज रखनी है या उसका कोई भी आपको डिटेल में अंदर रखना है ईमेल के बारे में, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद मंथ, मतलब कि आपको कोई मंथ डिस्प्ले करवाना है। डेट एंड टाइम तो आप करवाते हैं, उसके साथ आपको कोई भी पर्टिकुलर मंथ ही करवाना है तो वो भी आप पर्टिकुलर करवा सकते हो। उसके बाद है नंबर। तो आपको नंबर भी अपने एप्लीकेशन के अंदर पर्टिकुलर करवा सकते हो। उसके बाद है रेंज। तो आपको अपनी रेंज भी कंप्लीट करनी है, आपको दिखानी है, उसको डिस्प्ले करवानी है यूजर को, तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद है न्यू सर्च। को कोई भी सर्च का ऑप्शन आपके अपनी वेबसाइट के अंदर या आपकी एप्लीकेशन के अंदर रखना है तो वो भी रख सकते हो। उसके बाद आपको टेलीफोन नंबर, उसके बोलते हैं टेल, तो वो भी कर सकते हो। टाइम भी कंप्लीटली आप पर्टिकुलर रख सकते हो। आपको किसी URL पर रिडायरेक्ट करना है तो वो भी URL भी दे सकते हो, और आप किसी वीक का भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे इनपुट टाइप जो आपको इनपुट कंट्रोल बनाने के लिए या वैलिडेशन को रिस्पॉन्सिव या बेटर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। अब आज का लेक्चर अब यहाँ तक रखते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपने जो भी पढ़ा है आज के इस लेक्चर में, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम देखेंगे, पहले से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम असाइनमेंट देखेंगे। तो आज हमने पहले पढ़ा था कैनवास के बारे में, कैनवास इन डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद SVG के अंदर पढ़ा था कि SVG कैसे हमको हेल्पफुल हो सकती है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, उसका फॉर्मेट क्या था। उसके बाद हम देखेंगे उसका एडवांटेज हमने देखा था। उसके बाद उसका डिफरेंस कैनवास और
एसवीजी का भी देखा था। उसके बाद जियो लोकेशन हमें कैसे फाइंड करनी है तो उसके बारे में हम डिटेल में देखा था। उसके एपीआई के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम जियो लोकेशन की जो भी प्रॉपर्टीज है HTML5 के अंदर तो उसको हम डिटेल में देखा था उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। उसके बाद हमने वीडियो, उसके फॉर्मेट और कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट होते हैं वो हमने देखा। उसके बाद ऑडियो देखा, ऑडियो के अंदर कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट होते हैं वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा इनपुट टाइप्स देखा। उसके बाद उसके इनपुट टाइप कौन कौन से है उसको हम कैसे बेटर बना सकते हैं वो देखा। तो अब हम देखने वाले हमारा असाइनमेंट। तो आज का असाइनमेंट आपका ये है कि व्हाट इज कैनवास, दूसरा है हाउ टू डिक्लेयर ऑडियो टैग और तीसरा है फुल फॉर्म ऑफ एसवीजी। मतलब को अभी लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको ये 3 जो क्वेश्चन है आपको फिलअप करना है। ओके, थैंक यू।